गाइस आज के सेशन में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। सो जनरली गाइस प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैलोनिक सेल डिस्कस किया था। सो डू यू नो दैट इसमें क्या होता है, जनरली हम कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया और गैलोनिक सेल लिया, अगर इसमें से हम करंट पास करते हैं तो दो इलेक्ट्रोड के बीच में एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट होता है, यानी कि उसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ चार्ज बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड उस सॉल्यूशन के बीच में एक चार्ज सेपरेट होता है, उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम बोलते हैं। सो जनरली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एग्जैक्टली किस तरह से डेवलप होता है आज इन डिटेल में हम इस सेशन में देखने वाले हैं। जैसे कि आपने एक इलेक्ट्रोड लिया, यानी कि कोई एक मेटल प्लेट लिया, जैसे कि आप कॉपर का एक मेटल प्लेट लिया और उसको आपने उसी के आयन में यानी कि कॉपर सल्फेट में डिप किया, तो इसमें तीन पॉसिबिलिटी आ जाएगी। जैसे ही हम कॉपर प्लेट उसमें डिप करेंगे तो इसमें एक तो ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ऑक्सीडेशन होगा, नहीं तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यानी कि रिडक्शन होगा, नहीं तो देयर इज नो चेंज। ये तीन पॉसिबिलिटी होगी और इस पॉसिबिलिटी के बेस के ऊपर ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा डिपेंड होता है वो आज डिस्कस करेंगे। तो जनरली हम डायरेक्टली जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस किया था वो देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने क्या किया था, जनरली हमने दो कंटेनर्स लिए थे। सो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल टर्म। सो वी आर टेकन द टू कंटेनर्स। सो ये दो कंटेनर्स हमने लिए थे। ओके, तो पहले कंटेनर में हमने क्या किया, इसमें हमने सपोज यहाँ पे अपने जिंक का इलेक्ट्रोड्स ले लिया है, यानी कि जिंक मेटल, और इसमें आपने जो भी सॉल्यूशंस लिया है ये जिंक सल्फेट है, ZnSO4। ओके, ZnSO4, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये जिंक का इलेक्ट्रोड है। ओके, और दूसरे कंटेनर में आपने क्या किया था, और एक कंटेनर आपने लिया था यहाँ पे। सो इन अनदर कंटेनर वी आर टेकन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था CuSO4। ओके, और इस CuSO4 में आपने Cu का ही एक मेटल प्लेट यानी कि इलेक्ट्रोड डिप किया था। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, Cu का ही मेटल प्लेट आपने इस पे डिप किया था। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट किया था। ओके, सॉल्ट ब्रिज तो ऑलरेडी मैंने फंक्शन बता ही दिया आपको। अभी सॉल्ट ब्रिज का कोई फंक्शन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी इन डिटेल्स हमने डिस्कस किया है। सॉल्ट ब्रिज में हमने यहाँ पे KCl यानी कि अगार अगार जल यहाँ पे देखा था। ओके, और जनरली जैसे ही हम इसको वायर से कनेक्ट कर देते हैं, एमीटर होता है यहाँ पे, करंट पास करते हैं यहाँ से। ओके, इन रफली मैं दिखा रहा हूँ आपको। जनरली बच्चों क्या होगा, जैसे ही आप जिंक रॉड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने डिप कर दिया तो जनरली क्या होगा, देखो। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होती है, ये जिंक सॉलिड जो होता है Zn सॉलिड, यहाँ पे क्या होगा, सो दिस कैन लूज द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। सो जिंक सॉलिड का कन्वर्जन Zn2 प्लस एक्वियस में हुआ। ओके, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने छोड़ दिए। तो सिंपल है, जैसे ही आपने इस इलेक्ट्रोड को, जिंक के इलेक्ट्रोड को इसमें डिप किया था, तो जैसे ही क्या करेगा ये, सो मेटल हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, इट गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड, दोनों भी टेंडेंसी हो सकती है। सो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इट गेट्स ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। ऑक्सीडेशन तो होता है, नहीं तो रिडक्शन तो होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हो रहा है तुम्हारा ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जनरली जैसे ही हमने जिंक का रॉड इसमें डिप कर दिया, सो ये क्या करेगा, जिंक ये जो मेटल प्लेट है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ओके, एंड ये क्या छोड़ेगा बाहर सॉल्यूशन में, Zn2 प्लस के आयन छोड़ेगा, Zn2 प्लस। ओके, Zn2 प्लस के आयन इसमें छोड़ेगा। ओके, तो मीन्स सॉल्यूशन में Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे सो वे इलेक्ट्रॉन्स मेटल इलेक्ट्रोड के प्लेट के ऊपर बैठेंगे ऐसे। सो दिस नेगेटिव चार्ज विल बी डिपॉजिटेड एट द सरफेस ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। तो जैसे क्या होगा, जनरली जैसे हम जिंक इलेक्ट्रोड इसमें डिप करते हैं, सो ये जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और Zn2 प्लस एक्वियस में जाएगा। सो ये Zn2 प्लस एक्वियस में यहाँ पे आ जाएगा इस सॉल्यूशन में, Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ता जाएगा।
ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स छोड़े थे वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल के प्लेट के ऊपर बैठेंगे। सो यानी कि यहाँ सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, यानी कि इसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है। सो दैट द ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के बीच में और सॉल्यूशन के बीच में, सो द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्यूशन, दोनों के बीच में जो भी पोटेंशियल होगा, जैसे ही हम पोटेंशियोमीटर लगाएंगे तो उसको हमें इजीली हमें फाइंड आउट मिलेगा कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप हुआ है। सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, जनरली ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ है। ओके, अब ये हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इसके मेटल प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन जैसे हम करंट पास करेंगे इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे। सो दैट इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कहाँ पे जाएंगे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ओके, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने ले लिया। सो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे नीचे। ओके, सो जनरली यहाँ पे क्या होगा, सो इसमें जो भी तुम्हारा सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, यहाँ पे SO4 के आयंस आएंगे, SO4 2 माइनस। ओके, और जनरली इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, यहाँ पे क्या डिपॉजिट होगा, सो जनरली इसके ऊपर, सो सिंपल देखे यहाँ पे SO4 है यहाँ पे। ओके, और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो इस पे ऊपर बच्चों Cu2 प्लस पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जाएगा क्योंकि कॉपर सल्फेट है। सो ये क्या यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है देखो, सो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, सो ये कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी कि Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन गेन द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कहाँ से, जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन छूटे हैं और ये इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट के ऊपर जाएंगे और जैसे ही हम करंट फ्लो करेंगे दैट इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर एंड दैट इलेक्ट्रॉन गो टुवर्ड्स दिस कॉपर सॉल्यूशन। ओके, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और ये कॉपर क्या करेगा, सो दिस कॉपर कैन गेन द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Cu2 प्लस और क्या फॉर्म होगा, Cu सॉलिड, मेटल फॉर्म हो जाएगा Cu सॉलिड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। सो बच्चों जनरली क्या होगा, यहाँ पे कॉपर Cu का जो भी फॉर्मेशन होगा, Cu यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। सो यानी कि पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप होगा, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, और SO4 माइनस यानी कि यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप होगा सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे देखो। ओके, और इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव, कुछ पोटेंशियल डेवलप हो रहा है इस पे। सो बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन देयर इज अ पोटेंशियल डेवलप टेक्स प्लेस बाय रिडक्शन, मीन्स बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसी को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑल ऑफ यू क्लियर, समझ में आ रहा है रिडक्शन पोटेंशियल जनरली क्या हो रहा है इसमें। सो सिंपल है बच्चों, जो को कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लो या कोई भी गैल्वानिक सेल ले लो। ओके, तुमने जैसे ही उसमें मेटल प्लेट डिप कर दिया तो मेटल की टेंडेंसी होती है इट गेट ऑक्सीडाइज। ओके, ऑक्सीडाइज मीन्स क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लूज करेगा, सो ये जो मेटल की प्लेट थी जिंक की, सो इसकी साइज क्या होगी, अभी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो Zn2 प्लस छोड़ेगा तो ये साइज कम होती जाएगी। ऐसी देख, आपने डायग्राम में ऑलरेडी देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, Cu यहाँ पे डिपॉजिट होकर साइज बढ़ती जाएगी इसकी। ओके, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसके ऊपर, और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है, ये प्लस ये माइनस, इसके में इसी में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं हम इसी को। ओके, सो ये समझ में आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, ये दो टाइप्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं। सो जनरली हम क्या बोलेंगे इसको, ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ चार्ज बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्यूशन, an electrical potential difference set up between the electrode and its solution is known as what, electrode potential। क्या समझ में आ रहा है आपको, electrode potential means separation of charge between the electrode and its solution। इसमें जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है सॉल्यूशन के बीच में और इलेक्ट्रोड के बीच में, उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों दो टाइप्स के होते हैं, एक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। अभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोले तो क्या बोलेंगे, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन टू गेट ऑक्सीडाइज। ओके, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोड है, इसकी टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, टू गेट ऑक्सीडाइज, इसी को हम
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, और दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल, उसी को क्या बोलेंगे? सो द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और यहाँ पे कॉपर सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, इसी को हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। सो ऑल ऑफ यू क्लियर बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह से डेवलप होता है? सो सिंपल चीज़ है, कोई भी अपने मेटल प्लेट ले लिया, कोई भी एक सपोज एक सॉल्यूशन ले लिया, ओके, एक कंटेनर में तुमने सॉल्यूशन लिया और उसमें कोई भी एक मेटल तुमने डिप कर दिया, सपोज यहाँ पे कॉपर का है मेटल प्लेट है और इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तुमने भर दिया है, तो ये क्या होगा इसमें? सो इट हैव द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन और लॉस द इलेक्ट्रॉन, दोनों भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसमें। सो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये बाहर छोड़ेगा, ओके, सो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या होगा? मेटल प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और सॉल्यूशन में Zn2+, जैसे हम जिंक प्लेट, सपोज यहाँ पे जिंक लिया तुमने, तो ये क्या होगा? यहाँ पे जिंक प्लेट से Zn2+ सॉल्यूशन में यहाँ पे छोड़ेगा और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, और उसी तरह से दूसरे कंटेनर में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ओके, सो अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों भी साइमल्टेनियसली बोलते हैं, इसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। सो दिस कॉन्सेप्ट विल बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों भी कंडीशन हम देखते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो बच्चों जनरली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल इन इट्स आयन, मेटल के नेचर के ऊपर एंड आयन के ऊपर, एंड दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन एंड इट्स सॉल्यूशन, एंड थर्ड होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, एंड नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन, इसके ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है। ओके, सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो जनरली अभी हम सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। सो जनरली बच्चों ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है? देखो, सो जैसे ही हमने ये दो सेल डिस्कस किए, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, सो जनरली क्या होता है? ओके, सो इट इज द पोटेंशियल difference between the two electrode of the cell with either no of negligible current is allowed of the flow in the circuit। इससे क्या होगा? एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा, ओके, सेल के बीच में। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड दैट विल बी कंस्टिट्यूटेड इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसी को हम सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं। ओके, जनरली सेल पोटेंशियल में बच्चों एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे हम ईएमएफ डिस्कस करने जाएंगे तो मैं जस्ट रफ कर देता हूँ अभी। सो यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ईएमएफ। तो आपको क्या याद रखना है? देखो, ईएमएफ में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल, ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करें हम, ईएमएफ ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। ओके, सो जनरली बच्चों जैसे हम कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस करते हैं, आपको तो पता है लेफ्ट साइड में क्या होता है, यहाँ पे लेफ्ट एनोड होता है, एनोड। सो आपको एक याद करना है, एक वर्ड मैं बताऊंगा, LOAN, लोन। ओके, सिंपल है, लोन। अगर ये वर्ड आपने याद कर लिया तो आपको समझ में आएगा। लेफ्ट, L स्टैंड फॉर लेफ्ट, O स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, A स्टैंड फॉर एनोड, एंड दिस N स्टैंड फॉर निगेटिव। समझ में आ रहा है? लेफ्ट साइड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। लेफ्ट साइड में जैसे कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया, लेफ्ट साइड में क्या होता है? लेफ्ट साइड में एनोड होता है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। और ये एनोड किस चार्ज का होता है? माइनस चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का होता है एनोड, दैट इज नेगेटिव चार्ज। ओके, एंड इसके अपोजिट अभी कैथोड लिख दो आप यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये कैथोड होता है। ओके, सो आपको ये याद रखना है वर्ड, आपको इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो ईएमएफ क्या होगा? ये दोनों सेल के बीच में कुछ इलेक्ट्रो पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। सो हम इसको कैसे निकालते हैं? ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड एंड माइनस का डिफरेंस निकालते हैं। ओके, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है ई सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ओके, ई सेल और ईएमएफ ऑफ सेल, और हम इसको ही बोलेंगे ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ सेल। ओके, ई सेल और ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई कैथोड, ई कैथोड, ये रफ कर देता हूं मैं, ई कैथोड
माइनस ई एनोड। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। और ई सेल इज इक्वल टू, और एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई राइट। एनोड किस साइड में होता है, सॉरी कैथोड किस साइड में होता है, राइट साइड में, तो कैथोड मीन्स राइट माइनस ई लेफ्ट, कोई भी आप लिख सकते हो उसमें। ओके, ई कैथोड माइनस ई राइट माइनस ई लेफ्ट। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई एम एफ ऑफ सेल इज इक्वल टू, ई एम एफ ऑफ सेल इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। समझ में आ रहा है? सो वेरी सिंपल है, ईएमएफ आपको निकालना है तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है। क्या याद रखना है? देखो सिंपल फॉर्मूला है ई सेल और ईएमएफ का। ई सेल आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ओके, कैथोड कौन से साइड में होता है आपको याद रखना है, कैथोड हमेशा राइट साइड में होता है। मैंने आपको एक वर्ड बताया था लोन। ओके, इसको याद रखना है आपको। लेफ्ट, एल स्टैंड फॉर लेफ्ट, ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, ए स्टैंड फॉर एनोड, एन स्टैंड फॉर निगेटिव। ओके, लेफ्ट साइड में क्या होता है, हमेशा एनोड होता है, एनोड के ऊपर माइनस चार्ज होता है, और एनोड पे हमेशा विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड के ऊपर रिडक्शन। ओके, सो ऑलरेडी हमने अभी जस्ट रिएक्शन देखा था। ओके, जिंक क्या करेगा यहाँ पे, जिंक कैन लूज द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, Zn इट कन्वर्ट इनटू Zn2++ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे कॉपर के ऊपर क्या होगा, कॉपर कैन गेन द इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Cu2++ 2 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म द Cu। ओके, सो ये रेडॉक्स रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप इसी से हम इजीली अंडरस्टैंड करके लेंगे। ओके, सो ये समझ में आ रहा है बच्चों, ई सेल कैसे निकालेंगे। सो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये सिंपल है। ई कैथोड, कैथोड हमेशा राइट साइड में होता है, एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, तो यहीं पे मैंने लिख दिया ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। और ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये भी आपको याद रख लेना है। ओके, जनरली ये जो ईएमएफ ऑफ द सेल है हम जनरली किससे मेजर करते हैं, वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से हम ईएमएफ सेल कैलकुलेट करते हैं। और ये जो ईएमएफ ऑफ सेल होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, जो भी हमने इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे यूज करे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इन टू हाफ सेल। ओके, जो हमने हाफ सेल लिया है उसमें जो भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जनरली आपको पता है बच्चों, डैनियल सेल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। सो कैसे कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। देखो डैनियल सेल में जनरली क्या होता है, जैसे ही हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं कॉपर सल्फेट का और जिंक सल्फेट का, ZnSO4 एंड कॉपर सल्फेट का, ये कॉन्सेंट्रेशन कितने लेता है, 1 मोलार। ओके, और इसमें टेम्परेचर हम लेते हैं 298 केल्विन, टेम्परेचर होता है 298, कॉन्सेंट्रेशन होता है 1 मोलार डैनियल सेल में। ओके, और इसका ईएमएफ कितना होता है सेल का, 1.10 वोल्ट। जनरली पोटेंशियल वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, और ये वोल्ट से मेजर किया जाता है। ओके, ये बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ। ओके, सो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड को वीडियो जरूर शेयर करना। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, सो विल डिस्कस द SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। सो उसके पहले आप जस्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट और अच्छे से नोट्स बना लेना है आपको। सो नेक्स्ट क्लास में हम इन डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड EMF ऑफ द सेल। जस्ट नोट डाउन एंड टेक अ स्क्रीनशॉट।